तो वहीं उत्तराखंड के बहुत चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को लेकर अब कांग्रेस लगातार सड़कों पर उतरकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता पिछले लंबे समय से इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग कर रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारी ने देहरादून में न्याय यात्रा निकालकर अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी का नाम उजागर करने की मांग की और इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला भी मौजूद रही। कांग्रेस नेताओं का यह कहना है कि जब तक अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिलेगा, कांग्रेस इसी प्रकार सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करती रहेगी। जो शोषण और उत्तराखंड में अत्याचार का शिकार हो रही हैं और ये सरकार के द्वारा जिनकी उपेक्षा हो रही है, ये उनके लिए न्याय यात्रा है। और बहुत साफ दो चीजें उभर करके सामने आई हैं। एक, कोर्ट के अंदर साक्ष्य के दौरान गवाह ने कहा है कि बुलडोजर चलाने का आदेश किसने दिया था, उनके नाम लिए हैं। बुलडोजर चला करके बंतरा रिजॉर्ट में जो साक्ष्य नष्ट करना चाहते थे, वो आपराधिक कृति है, वो अपराध में इन्वॉल्व हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होकर के एडिशनल चार्जशीट कोर्ट के अंदर दायर होनी चाहिए, ताकि वो कोर्ट की ट्रायल में वो आ सकें, वो दोषी आ सके। अंकिता ने अपने बयान में, अपने वीडियो रिकॉर्डिंग में कहा है कि एक वीआईपी के लिए उसके ऊपर दबाव डाला जा रहा है विशेष सेवा देने के लिए। अब उसके माँ बाप ने उस वीआईपी का नाम बताया है, वो वीआईपी कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, ताकि वो है या नहीं है ये चीज स्पष्ट हो सके। और ये धामी सरकार की परीक्षा है। यदि ये एफआईआर नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ, तो इसका मतलब है ये दबाव में है और इनको मालूम है कि ये वीआईपी जो है इसमें इन्वॉल्व है और इससे गत वर्ष से अंकिता जो पहाड़ की हमारी बेटी थी, उत्तराखंड की बेटी थी, जो मजबूर बेटी थी, जो अपने परिवार के, अपने माँ और पिता के भरण पोषण के लिए एक रिसोर्ट में काम करती है, नौकरी करती है, उसको मजबूर किया जाता है। एक वीआईपी वहाँ पर ठहरता है, उसको उसकी स्पेशल ट्रीटमेंट के नाम पर उसको बाध्य किया जाता है। जब वो इनकार कर देती है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। और जो शुभगाहट है वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पद पर आसीन व्यक्ति है। सरकार उसको बचाना चाहती है और हम चाहते हैं कि वो चेहरा बेनकाब हो, भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा बेनकाब हो, उसका चेहरा बेनकाब हो, जिससे कि अंकिता को न्याय मिल सके, अंकिता को इंसाफ मिल सके। ये कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, पूरे उत्तराखंड की मातृशक्ति की, नौजवानों की, सबकी, बुजुर्गों की, अस्मिता का प्रश्न है, सबकी लड़ाई है। और हम इस लड़ाई को कमजोर नहीं होने देंगे, मजबूती से लड़ाई को आगे भी लड़ेंगे जब तक वो चेहरा बेनकाब नहीं हो जाता और अंकिता के हत्यारों तो वो जाए ना कोर्ट। साक्ष्य जुटाने का काम सरकार का है या विपक्ष का है, अंकिता के माता पिता का है? साक्ष्य जुटाने का काम सरकार का है। सरकार उनकी है, अधिकारी उनके हैं। अगर माता पिता कुछ गलत बोल रहे हैं तो उनको उनके खिलाफ उनको जाके जांच बिठानी चाहिए। अगर साक्ष्य नहीं होगा तो निर्दोष साबित हो जाएंगे ना। लेकिन कम से कम आप जांच तो बिठाइए। लगातार पिछले 1.5 साल से हमारे सरकार से पूछना है कि ऐसे क्या बात था, इतना सेंसिटिव मुद्दा था और वो केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी सरकार ने चलाने की जो मंजूरी नहीं दी, क्या बात है? सीबीआई की जांच कराने में सरकार क्यों डरी? कहीं ना कहीं भाजपा का कोई व्यक्ति, बड़ा आदमी उसमें इन्वॉल्व है, इसलिए सरकार ये डर रही है, ये सिर्फ बातें कर रही है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा विस्तार से जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ राव शिफात अली हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राव शिफात, अंकिता भंडारी केस एक बार फिर से चर्चाओं में बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर कांग्रेस की बात करें तो लगातार विरोध प्रदर्शन कांग्रेस कर रही है, सरकार को इस मामले को लेकर आड़े हाथों कांग्रेस लेती नजर आ रही है। लेकिन अब एक नया मोड़ यहां पर देखने को मिल रहा है, वीआईपी का नाम उजागर करने की बात भी और मांग भी यहां पर सामने आ रही है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए दीपिका, ये बड़ा हाई प्रोफाइल मामला है उत्तराखंड का, ये हत्याकांड। और जब भी हत्याकांड हुआ था, देखिए राज्य सरकार ने एसआईटी बैठाई थी और इस पर जो मुख्य आरोपी थे उनको गिरफ्तार भी किया गया था, वो सलाखों के पीछे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात थी कि भाजपा नेता का एक बेटा इसमें मुख्य आरोपी था, वो इस वक्त जेल में है। तो किसी भी सूरत में राज्य सरकार ने किसी को बख्शा नहीं।
लेकिन अब विपक्ष चाहती है कि इस मुद्दे की, इस घटना की जो जांच है वो सीबीआई करे और इसमें जो कुछ और वीवीआईपी इन्वॉल्व हैं उनका नाम उजागर हो। तो ये लंबे समय से इस तरह का धरना प्रदर्शन चल रहा है और आज कांग्रेस की ओर से एक न्याय यात्रा निकाली गई जिसमें महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता मौजूद थे, जो मुख्य कांग्रेस है उसके कार्यकर्ता मौजूद थे और बड़े वरिष्ठ जो नेता है वो भी मौजूद थे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इसमें थे, नेता मौजूद थे, ज्योति रौतेला जो कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी इसमें थी। तो अब सिर्फ मुद्दा इस बात को लेकर के है, ये न्याय यात्रा जो निकाली गई है सीधे तौर पर राज्य सरकार पर निशाना है और राज्य सरकार को चेताया जा रहा है कि जब तक वीवीआईपी का नाम नहीं बताया जाता, सीबीआई की जांच नहीं होती इस घटना में, तब तक वो इस तरह का धरना प्रदर्शन और इस तरह की न्याय यात्रा निकालते रहेंगे। अब इसको कह सकते हैं कि बड़ा हाई प्रोफाइल मामला है। हालांकि देखिए अब जो भी आरोपी हैं वो तो सलाखों के पीछे हैं, पिछला 1 वर्ष भी बीत चुका है। उनकी जब जमानतों के लिए उन्होंने अपनी एप्लीकेशन डाली थी न्यायालय में, तो न्यायालय ने जमानत भी उनकी रद्द कर दी थी। राज्य सरकार चाहती है कि कोई भी दोषी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। सीधे तौर पर जैसा मैंने जिक्र किया कि ताकि बेटा इन्वॉल्व था उसको भी गिरफ्तार किया गया था, किसी भी सूरत हाल में राज्य सरकार ने कोई लापरवाही नहीं की थी और एसआईटी ने जांच की थी। लेकिन इसमें दूसरा मुद्दा ये भी है कि जो विपक्ष है उसका आरोप है कि उस वक्त बुलडोजर जो चलाया गया था, क्योंकि जो वंत्रा रिजोर्ट था जहां ये घटना हुई थी अंकिता हत्याकांड को लेकर के, तो उस वक्त बुलडोजर इसलिए चलाया था ताकि वहां के जो सबूत हैं वो मिट जाएं। लेकिन उधर एसआईटी का कहना है कि तमाम पर्याप्त सबूत एसआईटी को मिले थे और यही वजह है कि जो मुख्य आरोपी थे उन तक पुलिस पहुंची थी और उनको गिरफ्तार भी किया गया था। लेकिन अब छेताया यही जा रहा है विपक्ष की ओर से कि जब तक वीआईपी का नाम नहीं बताया जाता या फिर सीबीआई की जांच नहीं होती तो इस तरह के प्रदर्शन कांग्रेस करती रहेगी। जी राव शिफात, एक तरफ देखा जाए कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करती हुई लगातार यहां पर नजर आ रही है, तो वहीं सरकार भी अपनी ओर से कह रही है कि उचित कार्रवाई जो है वो इस केस में की जा रही है और की भी गई है, गिरफ्तारी भी यहां पर हुई है। लेकिन बात अगर अंकिता भंडारी मामले में जो परिजन है, माता पिता है, उनकी बातचीत करें, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए शुरुआती दौर में तो जो अंकिता के परिजन थे, माता पिता थे, वो संतुष्ट नजर आए। लेकिन कुछ सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हुई, कुछ बयान वायरल हुए, उसमें लगा कि जो अंकिता के परिजन, उसके जो माता पिता हैं वो संतुष्ट नहीं है एसआईटी की जांच से या जो आरोपी पकड़े गए हैं। उनको लगता है कि कुछ और भी इसमें इन्वॉल्वमेंट था, कुछ और वीआईपी वहां पर मौजूद थे, उस रिजोर्ट को जानबूझ करके तोड़वाया गया। तो इस तरह की जो चर्चा है वो सोशल मीडिया पर रही है। लेकिन अभी हमने बात करने की कोशिश की थी अंकिता के जो परिजन है, उसके जो माता पिता है, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई है। लेकिन सोशल मीडिया पर इस तरह की चर्चाएं हैं कि अभी अंकिता के जो माता पिता है, परिजन है, वो नाराज हैं इस जांच को लेकर के। वो भी चाहते हैं कि सीबीआई की जांच हो और यही मुद्दा अब कांग्रेस ने उठाया है। कांग्रेस इसको बड़ा मुद्दा बना रही है। सीधे तौर पर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि राज्य सरकार उस वीआईपी को बचाना चाहती है या फिर जो इसमें और दूसरे लोग इन्वॉल्व थे इस घटनाक्रम में उनको बचाना चाहती है।